अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही झटपट से ये सालन, और इतना आसानी से ये बना है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं बना। असल में हम लोगों ने इसकी पहले से प्रिपरेशन करके रखी हुई थी। इंस्टेंट किस्म की ये मैं सालन बनाऊँगी आज शिमला मिर्च का। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ऑयल लिया है एक बर्तन में। खुले बर्तन में आप थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लीजिएगा, क्योंकि हमने क्या करना है, शिमला मिर्च को फ्राई करना है। इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिए शिमला मिर्च। मैंने तकरीबन ये 1 पाव के करीब थी, और इसको जो है ना मैंने बारीक बारीक कट करके, और अब इसको फ्राई कर लेंगे। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग सब्ज़ी की जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको हम लोग तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर जो है ना वो फ्राई करेंगे, और इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, ये कैप्सिकम जो मैंने लिए ये थी ग्रीन कलर की ही, लेकिन कुछ पिछले 2-3 दिन में मसरूफियत ऐसी थी कि मेरे हस्बैंड जब लेकर आए तो इसको हमने फ्रिज में रख दिया, और 3 से 4 दिन, अभी ज़्यादा नहीं हुए थे, आई थिंक 2 दिन हुए थे इसको आए हुए। तो इसका कलर जो है ना वो इस तरह से येलो येलो सा होना शुरू हो चुका था। इसी वजह से जो है ना जैसे ही सब्ज़ी आती है मेरी कोशिश होती है मैं उनको फ्रीज़ कर लूँ या अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर लूँ, ताकि वेस्ट ना हो। अभी ये थोड़ी सी येलो हुई थी, इस वजह से जल्दी से हम लोगों ने आज इसको बना लिया, और इसको बनाया भी आज एक ट्रिक के साथ है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है ना आपको बताया, अभी शिमला मिर्च को मैंने फ्राई कर लिया है। जब तक मैं ये सारी शिमला मिर्च निकाल रही हूँ, आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, और इसको जो है ना कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी सजेशन भी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी, लेकिन वो आपने सजेशन मुझे पूरी वीडियो देखने के बाद देना है। अच्छा जी, और यहाँ पर एक ट्विस्ट आया। यहाँ पर ये हुआ कि मेरे पास जो है ना चिकन का सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ था ग्रेवी के साथ, जो हम लोगों ने कल बनाया था। अब उसमें से मैंने चिकन पहले सेपरेट कर लिया, और जो ग्रेवी है ना एज इट इज़ ही मैं इसमें डाल रही हूँ। ये सिंपल कौरमा मसाले की तरह मैंने जो है ना चिकन का सालन बनाया था कल, और उसी के मसाला है। अगर आप लोग इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। जब ये अच्छे से भुन गया, दोबारा से गर्म हो चुका है, तो मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। चिकन ऐड करने के बाद हम लोग इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। ग्रेवी जो है उसमें नॉर्मल जितने घर के मसाले होते हैं वही सारे मसाले डाले हुए थे, और उसमें कोई भी नई चीज़ नहीं थी है। अगर फिर भी आपको चाहिए हो रेसिपी तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूँगी। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देनी है, और ये हमारा जो खाना है ना वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। झटपट से तैयार हो गया, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इवन दैट उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने बनाया एक्चुअली इसमें शिमला मिर्च डाल के है, क्योंकि शिमला मिर्च को हमने पहले से फ्राई कर लिया था, और इसकी स्मेल जो है वो सारी, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा जो शिमला मिर्च का फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमने इसको फ्राई कर लिया था। और यहाँ बच्चों के लिए इसमें थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी टोमेटो केचप, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 2 चम्मच मैंने ऐड की है। अगर आपके घर में बच्चे ज़्यादा शौक से केचप खाते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा, उससे जो है ना ये एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा शिमला मिर्च में। मैं जब भी बनाऊँ शिमला मिर्च मैं ज़रूर इसमें केचप थोड़ी सी ऐड करती हूँ, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर हमारी शिमला मिर्च में ऐड हो जाए। अब इसको हमने 1 से 2 मिनट फ्राई करना है, इसी तरह से भूनना है, और भूनने के बाद हम लोगों का जो खाना है ना वो रेडी हो चुका है। इतनी जल्दी से बन गया है, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पहले से प्रिपरेशन की हुई थी। अभी तो सालन पड़ा हुआ था जिसकी ग्रेवी मैंने यूज़ की है। अदरवाइज़ क्या होता है कि मैं थोड़ी सी ग्रेवी बनाकर सिंपल फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि हमें एमरजेंसी में अगर कुछ बनाना हो तो हम इस तरह से खाना जल्दी जल्दी से अपना बना सकें। और ये हमारा जो फाइनल लुक है वो खाने की कुछ इस तरह से है। आप लोग घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे और हमारे मुल्क को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।